हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 11th हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा है, चैप्टर नंबर 4 का अकाउंटिंग क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले करा दिए हैं, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन दिए है इसे हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है। सो पहला ट्रांजेक्शन है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, 80,000 रुपये से बिजनेस शुरू करा है। तो इसका जो हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन बनेगी वो ये रही। देखें, जब हम बिज़नेस शुरू करेंगे कैश से तो कैश आ जाएगा, कैश हमारी असेट होती है। तो कैश के कॉलम में हमने 80,000 रुपीज़ लिख दिया, और जिस भी अमाउंट या गुड्स या फिर फर्नीचर या जो भी चीज़ होती है जिससे हम बिज़नेस शुरू करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। तो 80,000 रुपये हमने कैपिटल में भी लिख दिए। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में हमारी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो इक्वल है 80,000 असेट्स में और 80,000 लाइबिलिटी में। अब हमारा जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री चेक करते हैं, इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बनेगी। सेकंड ट्रांजेक्शन में कैश का कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो ज़ीरो लिख दिया। गुड्स आ रहे हैं हमारे पास में 20,000 रुपये के, जब हम माल खरीदेंगे तो गुड्स हमारे पास में आएंगे, तो हमने गुड्स लिख दिए 20,000 रुपये के। इधर क्या होगा, अगर हम उधार माल खरीदेंगे तो माल तो आ जाएगा हमारे पास में, गुड्स तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए तो हमारे 20,000 रुपये क्रेडिटर्स में जुड़ जाएंगे। तो 20,000 रुपये इधर भी प्लस हुए और इधर भी प्लस हुए, तो अब हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बनेगी, न्यू 80,000 हमारे पास में कैश है और 20,000 रुपये के गुड्स होगा, तो ये मिलकर कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। इधर देखते हैं, इधर हमारे पास में 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स है और 80,000 रुपये का कैपिटल है, तो ये भी 80 और 20,000 1 लाख हो गया। ठीक है, अब हमारी थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 19,500, क्रेडिटर्स को हमने पैसा दे दिया है फुल सेटलमेंट में 19,500। देखिए क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे, 20,000 के थे, और हमने कितने रुपए उनको दिए 19,500, और ये हो गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया, अब कोई लेन देन नहीं है। तो देखते हैं इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनी होगी। अगर हम क्रेडिटर्स को कैश पैसा देंगे तो हमारा कैश कम होगा, तो कैश में हमने 19,500 लिख दिए, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस में, तो हमारे पास से 19,500 रुपये चले गए। गुड्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो ज़ीरो लिखा। अब इधर चेक करते हैं, देखिए फुल सेटलमेंट हुआ तो क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 रुपये के ही थे, क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 रुपये के ही थे, तो क्रेडिटर्स में से पूरे 20,000 रुपये कम हो गए। लेकिन आप ध्यान से समझिए, हमें देना कितने थे, 20,000 रुपये देना थे, और हमने दिए कितने, एक्चुअल में पे कितने करें 19,500, और ये फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब अब वो जो भी हमारा क्रेडिटर था वो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे बाद में। मतलब यहाँ पर हमें 500 का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं, हमें जब डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, ये कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा, कैपिटल इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल में हमने 500 रुपये जोड़ दिए, तो कैपिटल कितनी हो गई हमारी 80,500 रुपये की। समझ आई बात? ओके, अब देखिए, अब हम करते हैं इसको, तो अब हमारा क्या कैश कितना बचेगा हमारे पास 80,500 रुपये का, सॉरी 60,500 का कैश बचा, 80,000 में से 19,500 माइनस कर दिए, और ये 20,000, मतलब ये कितना हो गया 80,500, और इधर भी कितना रहेगा 80,500। ठीक, अब हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। बाउट फर्नीचर फॉर कैश 15,000, 15,000 रुपये का नकद हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो उसकी एंट्री चेक करते हैं। 15,000 रुपये का हम नगद फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से 15,000 रुपये कैश में चला जाएगा, कम हो जाएंगे, तो इसलिए हमने कैश के कॉलम में 15,000 रुपये ब्रैकेट में मतलब माइनस में लिख दिए। गुड्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, गुड्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो ज़ीरो। अब हमारे पास में असेट साइड में फर्नीचर आ गया 15,000 रुपये का, तो फर्नीचर हमने प्लस कर दिया। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं होगा, इस तरफ कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया इस ट्रांजेक्शन से। तो अब देखते हैं हमारे पास में कैश कितना बचा। कैश हमारे पास में 60,500 का था, तो 60,500 में से हमारे पास में से 15,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो अब कैश कितना बचेगा 45,500। गुड्स ऑलरेडी 20,000 रुपये के हैं, अब 15,000 रुपये का फर्नीचर भी आ गया।
तो ये वापस 80,500 हो जाएगा। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और इधर तो है ही 80,500, मतलब 4 ट्रांजेक्शन के बाद भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम चेक करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 22,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 2,000, ठीक है। 2,000 रुपये फर्नीचर पर डेप चार्ज करा है। तो देखिए इस पर कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और इसके बाद में ये गुड्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फर्नीचर 15,000 रुपये का था तो उसमें से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है फिक्स असेट की वैल्यू कम हो जाना। तो फर्नीचर फिक्स असेट है, उसकी कीमत कम हो गई तो 2,000 रुपये कम हो गई, तो 2,000 रुपये हमने माइनस में लिख दिया। अब देखिए क्योंकि फर्नीचर हमारी असेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो नुकसान कैपिटल को कम करते हैं, 2,000 रुपये कैपिटल में से भी कम कर देंगे हम। तो अब हमारी कैपिटल की इधर कितनी बचेगी 78,500 और अब हम इसको भी प्लस कर लेते हैं। अब फर्नीचर पहले 15,000 का था, 2,000 माइनस कर तो 13,000 रुपये रह गए। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे 45,500, 20,000 और 13,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 78,500 आया। इधर भी 78,500 है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में येस लिखिएगा और अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।